वेल इक्विप्ड नहीं था, वेल इन्फॉर्म नहीं था, वेल नॉलेज नहीं था, उनकी कोई ट्रेनिंग नहीं हुई थी। खुदारा हम आपके मीडिया की वसातत हम सबको कह रहे हैं कि हमें सबको इंसाफ चाहिए। हम सारे एज ए सिविल सोसाइटी हम यहाँ से उस वक्त तक नहीं जाएंगे जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा। हम फर्स्ट टाइम पहली दफा हम सैयद आसम मुनीर साहब को उनको सल्यूट करके उनको कह रहे हैं कि खुदारा आप इसके ऊपर इंटरवीन करें, आप इसके ऊपर एक्शन लें, क्योंकि हम भी थक गए हैं इस नाअहल गवर्नमेंट के नाअहल लोगों को आप इंटरवीन करें। आपसे हमें डिमांड है, आप हर दिल अजीज हैं, आप हमारी शान है, हमारी शौकत है, हमारे मुल्क की पहचान है, तो प्लीज आप इंटरवीन करें। हम आपको सल्यूट करते हैं। हमें आपसे 3 डिमांड है। एक डिमांड तो ये है कि जो हेल्थ मिनिस्टर है उसको फौरन रिजाइन किया जाए, दूसरा हेल्थ सेक्रेटरी को रिजाइन किया जाए, तीसरा जो ईडी का जो पिम्स का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, जो मेन रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, अभी तक वो यहाँ पे है, अभी तक उसको हटाया नहीं गया और वो डिफरेंट स्टेटमेंट दे रहा है कि ये इत्तफाकिया हुआ है। ये इत्तफाकिया नहीं है। जो बच्चों की डेड बॉडी जो गई है उनका डीएनए नहीं किया, पोटास्फी नहीं की गई, फोरेंसिक नहीं किया गया, उसमें यही था कि किसका बच्चा किसको दे दिया। ये सैयद इश्तियाक गिलानी चाइल्ड राइट मूवमेंट और जितने भी हमारे दूसरे नेटवर्क्स हैं, आज सबको हमने मदऊ किया था कि आज यहाँ पे प्रोटेस्ट करें, रिकॉर्ड करें। आज हमारा जो आने का मकसद है वो ये है कि जितने भी हमारे जो गमज़दा वालिदैन और बच्चे जो आपको पता है कि अलपनाक शहादत से वो उनकी डेथ हुई है, तो हम उनके साथ इज़हार यकजहती कर रहे हैं, उनकी सॉलिडरिटी में यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और हम इंसाफ मांग रहे हैं कि हमें इंसाफ चाहिए। आप सबको पता है कि ये खाली सिर्फ सिविल सोसाइटी नहीं बल्कि पूरा पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया की नज़र इस चीज़ के ऊपर है कि ये 2 क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि ये साना क्यों हुआ और इसका अगर साना हो गया है तो आगे इसका वे फॉरवर्ड क्या है। अब जो कमेटी बनाई गई है हमें उसके ऊपर कोई हम उसको नहीं मानते। इस तरह की हजारों कमेटियां पहले भी बनी हैं, उनके ऊपर कोई भी नहीं हुआ। कल जब हम यहाँ पे खड़े थे कैटेगरिकली बताया गया है कि इसको डिक्लेयर करें कि इत्तफाकिया हुआ है। ये आप सबको पता है कि ये इत्तफाकिया नहीं है, ये नेग्लिजेंसी है, ये लापरवाही है। अगर 14 बच्चे वहां पे जुल्स के वो उनकी डेथ हो सकती है तो क्या हमें ये सुनने को नहीं आया कि 4 डॉक्टरों की भी डेथ हुई है, 3 लेडी हेल्थ वर्कर भी डेथ हुई है और 4 जो है दूसरे भी डेथ हुई है, क्योंकि वो वहां पे मौजूद नहीं थे। बच्चे अनअटेंडेंट थे, वहां पे लॉक लगा हुआ था। जब ये स्पार्क हुआ 3 दफा रिपोर्ट किया उन्होंने, 3 दफा हमले ने रिपोर्ट की है ईडी को 3 दफा कि सर ये स्पार्कल हो रहा है, ये कोई इशू ना हो जाए तो आप करें। किसी ने उसके ऊपर कोई जस्टिफिकेशन नहीं दी, किसी ने उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया, जिसकी वजह से वो धमाका हुआ, स्पार्क हुआ है। और बच्चों को जो ऑक्सीजन है वो डायरेक्ट सिलेंडर के साथ दी जाएगी थी, जो कि ऐसे नहीं होता, हमेशा बच्चों को इनडायरेक्ट दी जाती है। जो ही वो स्मोक डिटेक्ट, यहाँ पे कोई भी अभी देख लें कि कोई भी इमरजेंसी अलार्म नहीं था, वहां पे स्मोक डिटेक्टर नहीं था, यहाँ पे कोई भी आग के अलार्म मौजूद नहीं थे। जितना भी अमला था वो वेल ट्रेन नहीं था, वेल इक्विप्ड नहीं था, वेल इन्फॉर्म नहीं था, वेल नॉलेज नहीं था, उनकी कोई ट्रेनिंग नहीं हुई थी। खुदारा हम आपके मीडिया की वसातत हम सबको कह रहे हैं कि हमें सबको इंसाफ चाहिए। हम सारे एज ए सिविल सोसाइटी हम यहाँ से उस वक्त तक नहीं जाएंगे जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा। हम फर्स्ट टाइम पहली दफा हम सैयद आसम मुनीर साहब को उनको सल्यूट करके उनको कह रहे हैं कि खुदारा आप इसके ऊपर इंटरवीन करें, आप इसके ऊपर एक्शन लें, क्योंकि हम भी थक गए हैं इस नाअहल गवर्नमेंट के नाअहल लोगों को आप इंटरवीन करें। आपसे हमें डिमांड है, आप हर दिल अजीज हैं, आप हमारी शान है, हमारी शौकत है, हमारे मुल्क की पहचान है, तो प्लीज आप इंटरवीन करें। हम आपको सल्यूट करते हैं। हमें आपसे 3 डिमांड है। एक डिमांड तो ये है कि जो हेल्थ मिनिस्टर है उसको फौरन रिजाइन किया जाए, दूसरा हेल्थ सेक्रेटरी को रिजाइन किया जाए, तीसरा जो ईडी का जो पिम्स का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, जो मेन रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, अभी तक वो यहाँ पे है,
अभी तक उसको हटाया नहीं गया और वो डिफरेंट स्टेटमेंट दे रहा है कि ये इत्तफाकिया हुआ है। ये इत्तफाकिया नहीं है। जो बच्चों की डेड बॉडी जो गई हैं उनका डीएनए नहीं किया, ऑटोप्सी नहीं की गई, फोरेंसिक नहीं किया गया। उसमें यही था कि किसका बच्चा किसको दे दिया। ये बहुत पुराना अलमिया है कि जो भी कोई वाकया होता है उस वाकये को वो बहुत जल्द खत्म कर देते हैं। अब इमेजिन करें, आप मीडिया वाले देखें कि वो जो बच्चों को उन्होंने दफन किया है वो कहाँ दफन किया है, किसके बच्चे थे वो, किसी को कोई पता नहीं है। ऑटोप्सी नहीं हुई, फोरेंसिक नहीं हुआ, डीएनए नहीं हुआ। आप कैसे आपको पता चाहिए किसका बच्चा है? तो जनरल साहब, आप चीफ हैं आर्मी के, आप एयर मार्शल हैं, आप इस चीज को इंटरवीन करें और इसको हमें इंसाफ चाहिए। फौरन हमें इंसाफ के चीज का चाहिए कि हमें इस्तीफा क्लेम करना सकते हैं हम कि जो मुस्तफा कमाल साहब हैं, मिनिस्टर हैं, वो फौरन रिजाइन दें, सेक्रेटरी साहब रिजाइन दें। ईडी जो पिम्स है, जो मेन रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, वो खुदारा बच्चे देखें कि आप जनरल साहब और समनीर बाजवा साहब, आप हिफ्ज़ कुरान हैं, आपके अंदर भी दिल है, आप भी वालिद हैं, आपके भी बच्चे हैं। क्या आपके बच्चों का फैसला हो तो क्या आप बर्दाश्त करेंगे? इमेजिन करें जो बच्चे जुल्स के वालिदैन जिन्होंने बच्चे आंखें खोली हैं, दुनिया में अभी आए हैं, उनके नाम नहीं रखे गए और उससे पहले उनको दफनाया गया है। क्या उन बच्चों का राइट नहीं था? हमने कन्वेंशन साइन किए हुए हैं, सीआरसी साइन किया हुआ है, कैटेगोरिकली हमने उसमें बताया हुआ है कि सबसे पहले बच्चे का सर्वाइवल वो स्टेट की जिम्मेदारी है, वो इदारों की जिम्मेदारी है, फिर आगे दूसरी जिम्मेदारी होती है। तो जनरल साहब को मैं कह रहा हूं कि प्लीज आप जो बच्चे जो है सबका फोरेंसिक करें, ऑटोप्सी करें और उनका डीएनए टेस्ट करें ताकि पता चले, क्योंकि यहाँ पे बहुत डिफरेंट चीजें गर्दिश कर रही हैं कि वो बच्चे नहीं थे, कोई और बच्चे डालेंगे। बच्चे अल्लाह ना करे कि हम इस चीज को नहीं मानते हैं, तो कह रहे थे कि वो बच्चे किसी और के बच्चे हैं। ये पूरी गेम हुई है, इसके पीछे क्या है हम सारे हकीकत जानना चाह रहे हैं। इसके पीछे क्या है? प्लीज फॉर गॉड सेक कि हम इस डिमांड है कि राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब लेके आए। यहाँ पे पिम्स में बहुत बड़ा माफिया काम कर रहा है। आपको पता है कि हर डिपार्टमेंट के ऊपर ये पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट होती है, सारे डिपार्टमेंट की जब पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट होती है, फिर यहाँ पे ईडी सिलेक्ट होता है, उसकी भी पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट होती है। कितना बड़ा माफिया है, 12 अरब रुपया सालाना यहाँ पे आता है। किधर जाता है वो, किसके पास जाता है? ये पूरा बहुत बड़ा माफिया है। हम जनरल साहब सुनील बाजवा साहब कह रहे हैं कि इस माफिया को एक्सप्लोर करें कि ये कौन माफिया है, इनके पीछे कौन से लोग हैं, ये किन की दरमी है कि आज हमारे बच्चे क्यों हुए हैं। जज़ाकल्लाह खैर।